ठीक है स्टूडेंट, तो ऑल क्लियर। आज हम परसुए करते हैं अपना आज का लेक्चर। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको दिखाए हैं ये सारे कवर किए जाएंगे। उसके बाद सेकंड मंथ में हम स्पीकिंग पे प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, उसमें ट्रिक्स एंड ट्रिक्स सारी जो भी चीज़ें हैं हम कवर करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगेन बता रहा हूँ, हमारी वेबसाइट पे आपको आफ्टर द क्लास हाफ एन आवर में या 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको एक रिकॉर्डेड के बाद अगर आपको कोई असाइनमेंट दिया जाता है तो वो व्हाट्सएप पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, और वो आपको किस तरह सबमिट करवाना है वो भी आपको वहीं पे बताया जाएगा। ठीक है, इस तरह हम अपने जो है सिस्टम को आगे लेके चलेंगे। जी हसन, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है हसन, आपको कुछ बोलना है? नहीं, ओके, थैंक यू। आज हम अपना जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है प्रेजेंट टू बी, डेमोस्ट्रेटिव्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। दिस इज वेरी बेसिक। ठीक है, ये चीज़ें जो हमें इन फ्यूचर काम आएंगी वाइल क्रिएटिंग सेंटेंसेस, और हम कोई ऐसे टॉपिक पे आगे हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें डेमोस्ट्रेटिव्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, हमें काम आएंगे। तो इसलिए हम बेसिक से आज स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक ही अच्छा होगा तो इन फ्यूचर दूसरे टॉपिक्स में हमें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर इफ़ यू आर फीलिंग एनी कंफ्यूजन और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, यू हैव एक्सेस ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग्स। आप वहाँ पे जाके उसको एक्सेस करके वो वीडियो देख सकते हैं, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट टेंस बी। ठीक है, बी एक वर्ब है, उसके 3 फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर। और बी जब भी वर्ब यूज होता है तो उसमें हम काम नहीं करते। ठीक है, डूइंग फॉर्म यूज नहीं होता, जस्ट फॉर अ मैनर के लिए यूज करते हैं। हाउ, आपको बताता हूँ। दिस इज अ वर्ब, बी हैज 3 फॉर्म्स, इज, एम, आर, व्हिच आर used according to the pronoun or subject। ठीक है, और उसके बाद बी किन चीज़ों के साथ यूज होता है? ऑक्यूपेशन, नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड प्लेसेस। ठीक है, किस तरह यूज होता है इन फ्यूचर हम स्लाइड में कवर करेंगे। यहाँ पे अगर ऑक्यूपेशन का देखें तो हम यहाँ पे बोलेंगे शी इज अ स्टूडेंट। ठीक है, प्लेस में दिस इज अ प्लेस, दिस इज अ बिल्डिंग, एक्सेट्रा। ठीक है, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, दिस इज अ क्लासरूम। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्म हम इज, एम, आर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे बात करते हैं। सब्जेक्ट जो है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एंड सिंगुलर प्लूरल नेम्स होते हैं। ठीक है, या नाउन्स कह लें आप। अब आई के साथ हमेशा एम लगेगा, यू के साथ आर, ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज, एंड वी एंड दे के साथ आर लगेगा। सिंगुलर नेम जब भी यूज करेंगे उसके साथ भी इज लगेगा, एंड प्लूरल नेम यूज करेंगे तो उसके साथ आर लगेगा। ठीक है, आई एम अ टीचर, यहाँ पे ऑक्यूपेशन की बात हो रही है। यू आर अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, एक्स वाई जी। ठीक है, उसके बाद ही इज इन लैब, यहाँ पे प्लेस की बात हो रही है, ही इज इन लैब। ठीक है, शी इज माई सिस्टर, इट्स अ सिटी, वी आर फ्रेंड्स, दे आर डॉक्टर्स। यहाँ पे देखें हम किस तरह इन सब्जेक्ट के साथ फॉर्म्स यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट टू बी यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आई के साथ एम लगेगा, उसके बाद यू, वी, दे, एंड सिंगुलर प्लूरल नेम के साथ आर लगेगा। ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ इज लगेगा। ठीक है, मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस। You can make negative sentence similar to the sentence before। लास्ट स्लाइड में जिस तरह हमने सेंटेंसेस बनाए हैं या सेंटेंसेस लिखे हैं उसी तरह ही नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, बट द डिफरेंस बिटवीन इज दैट वी एड नॉट आफ्टर यूजिंग इज, एम, आर। You can see the following charts. She is not late, she is
नॉट सेड। यहाँ पे शी इज के बाद हमने नॉट यूज कर लिया नेगेटिव बनाने के लिए, वो दुखी नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट इन द स्कूल, ऑब्वियसली दे आर प्लेइंग एट द ग्राउंड, सो दे आर नॉट। यहाँ पे देख रहे हैं आप, नॉट यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद while writing हम am not, I am not यूज करते हैं। he she it is यूज होता है already I have told you, उसके साथ not यूज करेंगे। अगर while writing हम short form यूज करते हैं तो is, he apostrophe s यूज करते हैं, she apostrophe s यूज करते हैं, and it apostrophe s यूज करते हैं, ठीक है। it is not, इस तरह we, you, they के साथ आर लगता है, ऑलरेडी आई हैव डिस्क्राइब्ड इन प्रीवियस स्लाइड। तो इसी तरह ही इनको नेगेटिव बनाने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में वी आर, यू आर, दे आर, ठीक है, या वी आंट, यू आंट, दे आंट यूज करते हैं। क्लियर? उसके बाद yes no questions, ठीक है। How to ask yes no questions in English? We have kind of questions, yes no questions and WH questions, ठीक है। एक yes no question होते हैं, दूसरे WH questions होते हैं। The yes no questions are called because of the answer start always in yes. Yes no question इस तरह के होते हैं कि उसमें सिर्फ हमें हमेशा आंसर जो है yes no में देना होता है, ठीक है। Remember the answer yes no question will have pay to attention to the subject, ठीक है। यहाँ पे yes no जो क्वेश्चंस हैं वो अटेंशन पे करते हैं सब्जेक्ट में। हाउ, लेट्स मूव टू दिस स्लाइड। अब यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है अली एंड शान आर स्टूडेंट्स, ओके। अब इसको जो यस नो क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो सेम आर को हम आगे ले आते हैं, ठीक है। ईश आर इस एम आर को आगे ले आएंगे, ठीक है, और हम सेंटेंस सेम रख देंगे, आर अली एंड शान स्टूडेंट्स। अब इसका शॉर्ट फॉर्म में आंसर देना है तो वी कैन से दैट यस दे आर, यू नो दे आर नॉट, ठीक है। फुल फॉर्म में देते हैं, कंप्लीट सेंटेंस में हम यूज करते हैं तो यस दे आर स्टूडेंट, नो दे आर नॉट स्टूडेंट। हैव यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? सिर्फ इस एम आर फ्रेंड में लेके आएंगे, उसके बाद सेम सेंटेंस होगा, बट एंड में जो है हम क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क यूज कर लेंगे, ठीक है। सेम case with this. Affirmative sentence, Marvi is tall than thin, ठीक है। Is Marvi tall and thin? Yes she is, no she is not। She's, yes she is tall and thin, no she is not tall and thin। Have you understand this logic? Yes no questions हमेशा इनका आंसर जो है yes और no में हम लोग देते हैं। उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस होते हैं WH क्वेश्चंस, इनमें हम जो है कभी भी yes no यूज नहीं करते। Let's focus on this slide। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अगर नहीं तो मुझे बता दें, अगर मेरी स्पीड तेज है तो मैं रुक जाऊं। यहाँ तक सबको क्लियर है? These are just basic। आगे हम कुछ स्लाइड्स मूव करेंगे तो we will have something to learn, important thing। Okay, 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 thank you। ओके आज मैं आपको समझा देता हूँ। यस नो क्वेश्चंस में हम जो है हमेशा क्वेश्चन का जवाब यस नो में देते हैं। हाउ, लाइकवाइज अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब नॉर्मल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, जिस तरह हम बात करते हैं कि अली एंड शान आर स्टूडेंट, या हम इस तरह कहते हैं कि अली एंड शान आर माय फ्रेंड्स, ठीक है, या दे आर माय फ्रेंड्स, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यस नो क्वेश्चन आपको किसी से पूछना है तो आप बोल सकते हैं अली एंड शान आर योर आर फ्रेंड्स, ठीक है, या आर स्टूडेंट्स।
या दे आर दे योर फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरह हम क्वेश्चन करते हैं तो उसका जवाब भी हमेशा येस नो में आता है। येस दे आर माय फ्रेंड्स, येस दे आर स्टूडेंट्स, नो दे आर नॉट स्टूडेंट्स, ठीक है। या हम इस तरह भी कहते हैं कि इज अली वर्क इन योर ऑफिस, येस ही वर्क इन माय ऑफिस, नो ही इज नॉट वर्क इन माय ऑफिस, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए जस्ट नॉट ऐड कर देते हैं, ऑलरेडी आई हैव taught you in this slide, ठीक है। आई एम नॉट, ठीक है, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, यू आर नॉट, यू आर नॉट अ टीचर, ओके। इस तरह हम नेगेटिव ऐड कर देते हैं। आफ्टर यूजिंग इज एम आर, आई के साथ एम लगेगा, उसके साथ नॉट ऐड कर देंगे। ही शी इट के साथ एस लगेगा तो हम नॉट ऐड कर देंगे। वही यू दे के साथ आर लगता है, उसके बाद हम नॉट ऐड कर देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, उसकी मीनिंग ना में आ जाएगी कि ये टीचर नहीं है, ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये ऑफिस में नहीं है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए बात आ जाती है, क्या शान और अली जो है स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हाँ हैं या ना नहीं है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस होते हैं WH क्वेश्चंस, ठीक है। WH क्वेश्चन लुक फॉर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। In all kind of questions, you never answer yes no because they are asking for some information. जब भी हम WH question करते हैं तो we are asking for some kind of information, ठीक है। The answer is a statement with the information according to the question word, ठीक है। हमेशा आंसर हमारा जो है एक स्टेटमेंट में होता है जो हम इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं। और let's have an example. There's a chart, ठीक है। WH question what, who, where, how, ठीक है। ये WH क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था कि relevant causes and WH questions both are different, how you will learn in future classes, okay। what जो है हमेशा things, name, occupation और activities के लिए यूज होता है, ठीक है। who हमेशा people के लिए यूज होता है, वेयर प्लेस के लिए यूज करते हैं, हाउ स्टेट और मैनर्स के लिए या फॉर्म्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल, व्हाट इज दिस। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ व्हाट इज दिस। सो हियर आई कैन नॉट से दैट कि मुझे यस नो में आंसर करना चाहिए। यहाँ पे मैं कोई इंफॉर्मेशन पूछ रहा हूँ व्हाट इज दिस, तो एक स्टेटमेंट में मुझे जवाब मिलेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। This is a book, this is a mobile, this is a laptop, this is a coffee shop, etc. What is your name, ठीक है। नेम पूछ रहा हूँ किसी का भी, what's your name। अब मैं यहाँ पे yes no क्वेश्चन नहीं देख सकता ना, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ my name is शायान, my name is Ali, my name is Waqar, my name is XYZ, ठीक है। What do you do? I'm a driver, I'm a teacher, I'm an instructor, I'm a barber, etc. ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है कोई भी yes no में आंसर नहीं करते, what he is doing, ठीक है। ये कंटिन्यूस टेंस में चला जाता है, बट यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ WH क्वेश्चंस की, ठीक है। what he is doing, he is working, he is studying, he is delivering lecture, you are listening to me, clear। उसके बाद who people के लिए यूज होता है, who is the director of this school, ठीक है। अब who is the instructor of your course, who is the owner of this coaching center XYZ, ठीक है। इस तरह के हम who यूज करके क्वेश्चंस पूछते हैं। हम बोलते हैं Mr. Zishan is a instructor of your course and Wasim is the professor of director of school, etc. Who is your boss, ठीक है। वेयर हमेशा प्लेस के लिए यूज है, वेयर इज ही, वेयर इज दैट प्लेस, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो वेयर हमेशा प्लेस के लिए यूज होता है जिसमें हम कोई इंफॉर्मेशन पूछते हैं अबाउट द प्लेस। वेयर इज ही इज इन होम, ही इज इन कोचिंग सेंटर, ही इज इन ऑफिस, ही इज इन स्कूल, ही इज इन यूनिवर्सिटी, ठीक है।
हाउ स्टेट एंड फॉर्म और मैनर के लिए किस तरह यूज होता है, हाउ आर यू, आई एम सेट, आई एम हैप्पी, आई एम फाइन, ठीक है। हाउ इज कैट, कैट इज इट्स स्मॉल, ठीक है। यहाँ पे पूछते हैं मैनर के लिए, फॉर्म के लिए कि कैट कैसी है, इसका मतलब है वो छोटी है, उसका जवाब इस तरह दे रहा है। या इट इज फाइन हम इस तरह भी कह सकते हैं, ठीक है। WH क्वेश्चंस का लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया, क्लियर है। उसके बाद हम रिव्यू कर लेते हैं एक शॉर्ट सा, ठीक है। सबसे पहले हमने प्रेजेंट टू बी यूज करना सीखा, ठीक है। उसके क्वेश्चंस बना, सिंपल सेंटेंस बनाए, ठीक है। आई एम अ टीचर, यू आर स्टूडेंट, इस तरह के सेंटेंसेस बनाए। उसको हमने नेगेटिव में लिखा, तो आई एम नॉट अ टीचर, आई एम यू आर नॉट अ स्टूडेंट, ठीक है। ही इज नॉट इन अ लैब, ही इज नॉट इन अ हाउस, ही इज नॉट इन अ ऑफिस, ठीक है। जस्ट नॉट ऐड किया हमने नेगेटिव बनाने के लिए। yes no questions, am I teacher, are you students, he is he in lab, ठीक है। सेम सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड डब्ल्यू क्वेश्चन सेंटेंस किस तरह बन रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है एक वर्ड की वजह से, एक वर्ड हटाने की वजह से, एक वर्ड ऐड करने की वजह से, एक वर्ड सब्जेक्ट से पहले आने की वजह से क्वेश्चन की फॉर्मेशन चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एम हम आई सब्जेक्ट के बाद यूज कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जस्ट हम नॉट ऐड कर देते हैं तो ये नेगेटिव बन जाता है, और एम को हम सब्जेक्ट से पहले लेके आते हैं तो ये यस नो क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद हमने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बनाना सीखे, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर योर रिविजन्स, आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन डिटेल, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना हम मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट करेंगे। क्लियर है। स्टूडेंट्स ऑल क्लियर यहाँ तक। उसके बाद फोकस करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव से, ठीक है। इसके बाद फोकस करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव पे, ठीक है। वी यूज दिस एंड दिस व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर टू द स्पीकर। ओके थैंक यू। डेमोन्स्ट्रेटिव पे फोकस करते हैं, ठीक है। आज के टॉपिक में 3 चीजें पढ़ने वाले हैं हम। प्रेजेंट टू बी ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव है, उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हम पढ़ेंगे। ठीक है। we use this and this when subject is near to the speaker, like this हमेशा हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं एंड these for हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। ओके, like teacher is near by a board, we can say that this is a blackboard, this is a whiteboard, this is a projector, this is a multimedia, ठीक है। when we are near to the subject, ओके। यहाँ पे हम पिक्चर में भी देख सकते हैं हमारे चीज वो नजदीक एंड सिंगुलर है, ठीक है, एक ही चीज है, तो उसके लिए हम दिस यूज करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव मोर देन वन थिंग्स, लाइक पेपर्स हैं। यहाँ पे अगर आप पिक्चर पे फोकस करें तो इसके पास 5-6 या बंडल ऑफ पेपर हैं, तो दीज आर पेपर्स, ठीक है। पेपर्स के लिए हम एस यूज कर देंगे फॉर प्लूरल, ठीक है। दीज हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं एंड आर हम पिछली स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं किस तरह यूज होता है, ठीक है। दीज आर पेपर्स। आफ्टर दैट मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड, दैट एंड दोस, ठीक है। दिस एंड दैट एंड दोस,
यहाँ पे भी सेम बात करेंगे, ठीक है। डेट जो है यूज होता है फॉर सिंगुलर, ठीक है, एंड व्हेन ऑब्जेक्टिव इज फार फ्रॉम स्पीकर, ठीक है। अब मुझसे कोई चीज दूर है तो एंड सिंगुलर है तो मैं दैट इज लेक, दैट इज माउंटेन, ठीक है, दैट इज वाटर, दैट इज ग्रेस, ठीक है। इस तरह मैं बात कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक माउंटेन की बात की तो मैंने दैट इज यूज किया। जब एक से ज्यादा माउंटेन की बात करूंगा, दोज आर माउंटेन्स, ठीक है, दोज आर रिवर्स, दोज आर लेक्स, ठीक है। एक साथ ही 3-4 लेक्स होंगे तो दोज आर, ठीक है, प्लूरल के लिए, बट ऑब्जेक्ट मुझसे दूर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा, ठीक है, सिंगुलर के लिए दिस, प्लूरल के लिए दिस। यहाँ पे हमारे हमसे ऑब्जेक्ट जो है वो दूर है, सिंगुलर है तो दैट, प्लूरल है तो दोस, ठीक है, दोस आर माउंटेन्स एक्सेट्रा। Same with this case demonstration of questions. What is this या what is that, that what is that हम या what is this इसलिए यूज करेंगे। अब हमारे पास कोई चीज होगी तो हम what is this यूज करेंगे या फिर what is that, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नहीं एरोप्लेन, एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है तो what is that, someone is asking this question, that is an aeroplane, ठीक है। is that a bird, no, it's an aeroplane, yeah, it is an aeroplane, ठीक है। what are those are books, are they those books, yes those are books। यहाँ पे आपको लॉजिक समझ में आ गया। यहाँ पे हम WH क्वेश्चन भी बना रहे हैं एंड येस नो क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है। WH क्वेश्चन सबसे फर्स्ट वाला, उसके बाद सेकंड वाला जो है हम येस नो क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं प्लूरल नाउन्स की, ठीक है। ये थोड़ा समझिएगा जो कि हमें इन फ्यूचर क्लासेस में बहुत काम आने वाला है व्हेन वी लर्न द टेंसेस, ठीक है। नाउन, यहाँ पे आ जाओ। वेट रमशन, मैं आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ। डेट इज एन एरोप्लेन, क्यों हुआ, एंड इज एन एरोप्लेन। यहाँ पे एरोप्लेन देखें सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, अगर इस स्लाइड पे फोकस करें, ओके नो इशू, मैं समझ गया था। अब ब्रह्मचर्य यहाँ पे अगर हम फोकस करते हैं तो डेट मैंने ये कहा कि we use that and those when the objective are far from speaker, ठीक है, स्पीकर्स या स्पीकर। यहाँ पे आप पिक्चर में देखें तो हमसे लेक, माउंटेन, रिवर, XYZ दूर है, ठीक है। अगर वो सिंगुलर होगा तो दैट प्लस सिंगुलर नाउन, दैट इज अ लेक, ठीक है। अब दोज की बात आएगी तो एक से ज्यादा में, दोज आर माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ पे भी सेम केस हो रहा है। अब यहाँ से हमारे से हमसे एरोप्लेन दूर है, व्हाट इज दैट, ठीक है, दैट इज एन एरोप्लेन, ठीक है। उसके बाद इज दैट अ बर्ड, अब हम नीचे हैं आसमान में, एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा है तो समवन इज आस्किंग और एनी किड इज आस्किंग अ क्वेश्चन कि व्हाट इज दैट, दैट इज एन एरोप्लेन, ठीक है। दैट इज दैट अ बर्ड, नो, इट्स एन एरोप्लेन। यहाँ पे इट्स इसलिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, इट्स एन एरोप्लेन, कि हम बता रहे हैं कि वो बेजान चीज है, ठीक है। हाँ, हम ये भी यूज कर सकते हैं दैट इज एन एरोप्लेन, ठीक है। तो उससे ये होगा कि हम सेम ही वे में बात करेंगे, बट हमेशा जब भी बेजान चीज के लिए बात करते हैं तो हम इट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इट रैन टुडे, हम दैट भी यूज कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है दोस्त की, दोस्त आर बुक्स, आर दोस्त बुक्स, क्योंकि बुक्स एक से ज्यादा हैं उनके साथ प्लूरल लगना है, ठीक है।
ठीक है। और हाँ, यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, दोज आर बुक्स होंगे यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यस दोज आर बुक्स, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। एंड बात करते हैं प्लूरल्स की। जब नाउन की एंड में एस, एक्स, सी एच और एस एच आएगा तो हम उनके साथ एड यूज ई एस यूज करेंगे, एड ई एस करेंगे, ठीक है। हाउ, बॉस है, बॉसेस हो जाएगा, टैक्स है, टैक्सेस हो जाएगा, बुश है, बुशेस हो जाएगा, ठीक है। क्यों? एस, एक्स, सी एच और एस एच, बॉस के एंड में ऐसा आ रहा है, ठीक है, टैक्स में एक्स आ रहा है, बुश एस एच आ रहा है, हम बुशेस कर देंगे। इन वर्ड्स की मैं आपको जो है ना एक पीडीएफ बुक ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। यू विल हैव मोर वर्ड्स लाइक दैट। एंड जब भी कॉन्सोनेंट वाई आएगा किसी भी नाउन की एंडिंग में, ठीक है, चेंजिंग वाई टू आई एंड देन एड ई एस, ठीक है, वाई को हम आई में चेंज कर देंगे, उसके बाद ई एस लगा देंगे। लाइक फ्लाई है, फ्लाइज हो जाएगा, ट्राई है, ट्राइज हो जाएगा, ठीक है, कैरी है, कैरीज हो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ अदर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इनके साथ सिर्फ हम एस लगाते हैं, लाइक गेट, फेस, डे, माउंटेन हो गया, एक्स वाई जी, बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे हैं जिनके साथ हम जस्ट एस लगाते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ नाउन्स कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी एंडिंग विथ एफ ई होती है, तो हम एफ को चेंज कर देंगे वी में, देन ऐड करते हैं ई एस, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, नाइफ, नाइफ्स, लाइफ, लाइफ्स, वाइफ, वाइफ्स, ठीक है, सबके एंड में एफ ई आ रहा है, नाइफ, वाइफ, लाइफ, ठीक है, तो उनके एंड में हम ई एस एड कर देते हैं। एंड कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनकी एंडिंग सिर्फ एफ से होती है, सेम एफ को जो है हम वी में कन्वर्ट कर देंगे एंड ई एस यूज कर देंगे, लाइक हाफ, वॉल, लव, ठीक है, हाफ, वॉल्व्स, लव्स, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एंड होते हैं ओ से, उनको सेम ओ के बाद ई एस लगा देंगे, ठीक है, पोटैटो, टमेटो, ठीक है, पोटैटोज कर देंगे, टमेटोज कर देंगे, इस तरह बहुत सारा वर्ड्स, मतलब बहुत कम वर्ड्स होते हैं जो इन रूल्स पे फॉलो करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा जो वर्ड्स होते हैं वो उनके साथ हम एस लगाते हैं सिर्फ प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है, क्लियर है? एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क आज के लेक्चर में से? इट वाज जस्ट अ बेसिक, ठीक है। इन फ्यूचर हम जैसे ही इन स्लाइड्स पे मूव ऑन करेंगे तो वी विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले नाउन, आर्टिकल्स एंड डिटरमिनेंट्स, और इसके लिए मैं आपको ये सेकंड वाला टॉपिक करवा के मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। असाइनमेंट इन्हीं स्लाइड से रिलेटेड होगा जो आज हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जो हमने पढ़ा था एंड जो हम असाइनमेंट कर रहे हैं, तो हम साथ साथ उसको लेके चलेंगे और उसको ऑनलाइन सबमिट करवाना है आपको, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग आफ्टर दिस क्लास हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, यू हैव एक्सेस एनी टाइम, यू कैन वॉच इट, ठीक है। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ऑल क्लियर? मुझे मैसेज पे बता दें अगर आपको कुछ बोलना है, तो बता दें। आज का टॉपिक में यही चीज़ें थी, बेसिक रखी थी, क्योंकि इन फ्यूचर ये बेसिक जितनी अच्छे से हम कवर करेंगे तो हमें इन फ्यूचर दूसरे टेंसेस में बहुत आसानी होगी। लाइक प्रेजेंट सिंपल टेंस टू डू में हमें एस और ई एस का रूल फॉलो करना होता है, ठीक है। अगर आपका ये एस और ई एस का रूल अच्छे से समझ लिया होगा एंड मैंने जो आपको पीडीएफ बुक दी होगी, ठीक है,
यहाँ पे अगर मैंने आपको जो पीडीएफ बुक दी होगी तो उसमें आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है, ये वाले रूल्स तो इन फ्यूचर ये हमें काम आने वाले हैं। ठीक है जी, आज की क्लास इतना ही था। अगर एनी कुछ कोई कंफ्यूजन है, आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है, उसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, उसका पैटर्न भी बता दूंगा और ये चीज़ हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। दिस इज़ अ वेबसाइट, ठीक है। चले जी, थैंक यू सो मच, आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। स्टार आपको क्या समझ